इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आपको पता है कि कल परसों इंशाअल्लाह ताला एक मुबारक और बरकत वाला महीना शुरू होने वाला है। साल के 12 महीने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 12 महीनों में से सबसे अफजल तरीन महीना इस महीने को बनाया, जिसको रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है। रमज़ानुल मुबारक को रमज़ान इसलिए कहा जाता है, रमज़ान मखूज है रमज़ से, और रमज़ कहते हैं जलाने को, क्योंकि इंसान इसमें नेक अमाल करके अपने गुनाहों को रब्बुल आलमीन के हाथ जलाना चाहता है और उसको खत्म करना चाहता है। या रमज़ान को इसलिए रमज़ान कहते हैं कि इसमें इंसान नेक अमाल करके, ये नेक अमाल इंसान के गुनाहों को जला देते हैं, और रमज़ान जब गुजर जाए तो इंसान रब्बुल आलमीन के यहां साफ सुथरा गुनाहों से पाक होता है, और यही खुशनसीब इंसान की निशानी है। तो हमें चाहिए कि इस रमज़ान महीने का इस्तक़बाल करें, इसकी हम कुछ तैयारियां करें। रमजान के लिए तो लोग तैयारी करते हैं, राशन वगैरह लेके आते हैं, घरों में तैयारी कर लेते हैं, लेकिन क्या हम जो तैयारी कर रहे हैं रमजान के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह करते थे, सहाबे किराम भी यही करते थे, सलफ सालिहीन भी यही करते थे, या हमारा तरीका कोई और है?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और है। हमें सोचना चाहिए, सीखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह होता था, रमजान महीना शुरू होने से पहले और रमजान का महीना जब शुरू होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को खुशखबरी सुनाते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते, ए मेरे सहाबा, क़द जाअकुम रमज़ान शहरुन मुबारक। ओ मेरे सहाबा, रमजान का महीना आने वाला है, मुबारक महीना है। इफ्तरदल्लाहु अलैकुम सियामहु, इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पे रोजे फर्ज किए हैं। तुफ्तहु फीही अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं इस महीने में। व तुगलक़ु फीही अबवाबुन नार, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को खुशखबरी सुनाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खुशी का इजहार करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते थे इस पे कि रमजान का महीना शुरू हो गया और सहाबे किराम नेक अमाल करेंगे इस महीने में। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के आमद पे खुशी मनाते थे। तो हमें भी चाहिए कि इस महीने के आमद पे खुशी मनाएं, लेकिन खुशी किस लिए मनाएं? ताकि हम इस महीने में नेक अमाल करें और जो गुनाह हमसे हुए, मुकम्मल 11 महीनों में जो हमसे गलतियां हुई और रजिस्टर में फरिश्तों ने दर्ज किए, उसको मिटाने की कोशिश करें। उन रजिस्टरों को हम जलाने की कोशिश करें। खत्म कैसे करेंगे, मिटाएंगे कैसे, उनको जलाएंगे कैसे? जब रमजान के महीने का हक अदा करें हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमजान का मकाम रब्बुल आलमीन के यहां कितना है? सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, रब्बुल आलमीन भी इसके लिए तैयारी करवाता है इंसानों को, पूरी दुनिया को तैयारी करवाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहरि रमज़ान, जब रमजान का पहला दिन शुरू होने वाला हो, अब रात शुरू हो जाए, कल रमजान का पहला रोजा है, आज से अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां कर देता है। सबसे पहले नंबर पे शैतानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बंद कर देता है। शैतान बंद होते हैं, 1 महीने तक उनको जेल में बंद किया जाता है, जंजीरों के साथ बांध के। उनके जो सरदार और बड़े शैतान हैं, उनको जंजीरों पे बांध के बंद किया जाता है। क्यों बंद किया जाता है? कभी हमने सोचा? रब्बुल आलमीन हमें यह बताना चाहता है कि शैतान का बहाना क़यामत वाले दिन बनाओगे ए इंसान, ए आदम की औलाद। क़यामत वाले दिन ये नहीं कहना कि या अल्लाह शैतान ने मुझसे ये गुनाह करवाए, शैतान ने ये मुझे कहा था इसलिए मैंने किया, शैतान ने मुझे गुमराह कर दिया, आज मैंने शैतान को बांध लिया, शैतान तुझसे दूर है, अब नेक अमाल करके दिखा। अब भी अगर आप नेक अमाल ना करें तो मतलब यह है कि अंदर से आप खुद भी शैतान बन चुके हो। रब्बुल आलमीन हमें बताना चाहता है और रब्बुल आलमीन हम पे हुज्जत कायम करना चाहता है कि 11 महीने गुनाह करते रहें और बहाना किया शैतान ने हमसे ये गुनाह करवाए। अच्छा, रमजान में कौन गुनाह करवा रहा है? इससे पता चला कि 11 महीने भी शैतान ही की वजह से नहीं। हाँ, शैतान ने दावत दी आपको, लेकिन गलती आपकी है, शैतान की नहीं। शैतान ने तो करना यह है, शैतान ने तो रब्बुल आलमीन से यह कहा था। शैतान को जब रब्बुल आलमीन ने जन्नत से निकाला, शैतान ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, या रब, या अल्लाह, वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम वला आमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह। शैतान ने कसम उठा के कहा या अल्लाह, वला उदिल्लन्नहुम, या अल्लाह मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को गुमराह करता रहूंगा, वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम,
इनको मैं उम्मीदों में मुब्तला कर दूंगा और उम्मीदों में मुब्तला करता रहूंगा। फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम वलआमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह। तो शैतान ने रब्बुल आलमीन के सामने ये बदअखलाकी और बदमाशी जाहिर कर दी और कहा कि मैंने आदम की औलाद को छोड़ना नहीं है, जहन्नम में मैंने अकेले नहीं जाना, आदम की औलाद को साथ लेके जाऊंगा जहन्नम। तो शैतान ने तो करना ये है। अब रमजान में शैतान नहीं है, शैतान को बांध दिया गया। अब गुनाह किस लिए कर रहे हो? मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी से गुनाह कर रहे हो। रब्बुल आलमीन हमें यह बताना चाहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 सहाबी मुसलमान हुए, दोनों इस्लाम में दाखिल हुए, एक ही दिन मुसलमान हुए। कुछ अरसा बाद उनमें से एक सहाबी मारके में शहीद हुए, शहीद हो गए अल्लाह की राह में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्फार का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। बहुत बड़ी बात है ये। दूसरे सहाबी 1 साल बाद फौत हुए, अपने मौत फौत हुए। कुछ दिन बाद तल्हा इब्न उबैदिल्लाह, जो कि अशरा मुबश्शरा में से हैं, तल्हा इब्न उबैदिल्लाह उन सहाबा में से हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते हैं। तल्हा इब्न उबैदिल्लाह आगे से आ रहे थे, सामने से आ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यंज़ुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह, और इसी तरह फरमाया, मन सर्रहु अन यंज़ुर इला शहीदिन व हुवा यमशी अला वजहिल अर्द फलयंज़ुर इला तल्हा। आप में से अगर कोई इंसान चाहता हो कि शहीद को देखे, कि वो इंसान अल्लाह के मामले में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फाइल में, रजिस्टर में शहीद हो, वह हुवा यमशी अला वजहिल अर्द, और वो जमीन पे अभी चल भी रहा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कागजात में शहीद लिखा गया है और अभी यहां पे जिंदा भी है वो, तो वो तल्हा को देखे। यही तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि हम जन्नत के दरवाजे के सामने खड़े हैं, एक एक बंदे को बुला के जन्नत में दाखिल किया जा रहा है। देखा मैंने वो 2 मेरे जो दोस्त थे सहाबा, जो एक दिन मुसलमान हो गए थे एक ही वक्त में, वो दोनों भी खड़े हैं। क्या देखता हूं कि फरिश्ता आया जो बाद में 1 साल बाद फौत हुए, उनको कहा कि आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, दरवाजा बंद कर दिया। बाद में फिर आए, दरवाजा खोल के, जो 1 साल पहले शहीद हो गए थे, मारके में शहीद हो गए थे, उनको अंदर दाखिल कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। बाद में मैं इंतजार कर रहा था, इसके बाद मेरी बारी होगी। कहते हैं जब दरवाजा खोला फरिश्ते ने मुझे कहा कि तल्हा आपकी बारी अभी नहीं है, वापस चले जा, आपने बाद में आना होगा, अभी आपका टाइम है, वापस चले जाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह वाकया सुनाया इन्होंने। सहाबा भी बड़े परेशान हो गए। एक इंसान अल्लाह की राह में जिहाद करे, शहीद हो जाए, वो बाद में जन्नत दाखिल हो रहा है, और दूसरा अपने घर में फौत हो जाए, वो उनसे पहले जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। मसला क्या है, मामला क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप इस पे ताज्जुब कर रहे हो, हैरान हो रहे हो, ये कोई अजीब बात तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सहाबी ने जो बाद में फौत हुए 1 साल बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इनकी जिंदगी में रमजान का महीना नहीं आया था? सहाबा ने कहा आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इन्होंने रमजान के रोजे नहीं रखे? सहाबा ने कहा रखे अल्लाह के नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन रोजों की वजह से, रमजान की वजह से और रमजान में इबादत करने की वजह से ये उस शहीद से पहले जन्नत में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह।
अगर हम रमजान में नेक अमाल करें तो इंशाअल्लाह शहीद से भी हमारा मकाम बुलंद होगा, शहीद से भी हम आगे होंगे, पहले जन्नत में दाखिल होंगे। लेकिन अगर हम नेक अमाल करें, ये हमारे पास एक चांस है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रग़िम अनफ़ु रजुलिन दख़ल अलैहि रमज़ान सुम्मा इंसलख़ क़ब्ल अन यदख़ुल अल जन्नह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जलील हो जाए, बर्बाद हो जाए, रुस्वा हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ दे रहे हैं। किसको? उस इंसान को जिस पे रमजान का महीना आए, फिर रमजान का महीना मुकम्मल गुजर जाए और ये इंसान वैसे का वैसा ही हो, जन्नत का मुस्तहिक फिर भी ना बने, अपने रब को फिर भी राजी ना करे। रसूलुल्लाह जो नरम दिल इंसान हैं, रहम दिल हैं, शफकत करने वाले हैं, जिसकी गवाही रब्बुल आलमीन ने दी है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों पे शफकत करने वाले हैं, नरम दिल हैं, रहम दिल हैं। लेकिन ये शफकत करने वाले नबी, रहम दिल नबी, मेहरबान नबी मुसलमान को ही बद्दुआ दे रहे हैं। वजह क्या है? रमजान का महीना आया, रमजान का महीना गुजर गया, ये इंसान फिर भी जन्नत का मुस्तहिक नहीं बना। रसूलुल्लाह बद्दुआ ना दे तो और क्या करें? ये इंसान दुआ का मुस्तहिक है, बद्दुआ का ही मुस्तहिक है। तो हमें चाहिए कि रमजान का मकाम पहचानें, ताकि रमजान का हम सही इस्तिकबाल करें। ये ना हो कि हम फौत हो जाएं और मरने के बाद हम कहें कि हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ये लोग नेक अमाल नहीं करते, जब इनको मौत आए तो फिर कहते हैं रब्बिरजिऊन रब्बिरजिऊन रब्बिरजिऊन, या अल्लाह मुझे वापस कर दे दुनिया में, या अल्लाह मुझे वापस भेज दे, या अल्लाह एक चांस चाहिए, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक, या अल्लाह मुझे अभी एक मौका चाहिए, वापस दुनिया जाना चाहता हूं, नेक अमाल करना चाहता हूं। रब्बुल आलमीन उस इंसान को जवाब देगा, कल्ला, कभी नहीं हो सकता, एक मर्तबा दुनिया से चले गए, वापस आना नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह लिखा है कि फौत हो जाए, मरने के बाद दोबारा दुनिया में आना नहीं है। तो लिहाजा हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका दिया है इस्तिकबाल करने का, रमजान का इस्तिकबाल करने का मौका दिया है रब्बुल आलमीन ने हमें। हमें चाहिए हम रमजान का सही इस्तिकबाल करें, और रमजान का इस्तिकबाल तब करेंगे हम जब हम तीन चीजों को पहचाने। रमजान के बारे में तीन बातें हमारी जहन में हो। पहले नंबर पे रमजान महीना जो है, रमजान का महीना, इसकी फजीलत क्या है, इसका मकाम क्या है रब्बुल आलमीन के हां। और दूसरी बात, रमजान में जो सबसे बेहतरीन अमल रोजा रखना है, उसकी फजीलत क्या है। और तीसरे नंबर पे रमजान के अहकाम क्या हैं, रोजे के अहकाम क्या हैं, क़ियामुल लैल के अहकाम क्या हैं, ये हम पहचाने। तो रमजान के फदाइल बहुत ज्यादा हैं, उनमें से कुछ हमने आज इस जुमे में बयान करने हैं इंशाअल्लाह। रमजान की पहली फजीलत यह है कि साल के 12 महीनों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब में, कुरान में सिर्फ और सिर्फ रमजान का नाम लेके तज़किरा किया है। इससे पता चलता है कि रमजान का कितना बड़ा मकाम है रब्बुल आलमीन के हां, क्योंकि इंसान उस शख्स का नाम हमेशा याद रखता है जिससे इंसान प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो। उस जगह का नाम बार बार हमेशा जिक्र करता है जिस जगह से इंसान मोहब्बत करता हो। तो रब्बुल आलमीन ने भी रमजान का नाम लेके तज़किरा किया है। मतलब यह है कि रब्बुल आलमीन के यहां इसका बड़ा मकाम है। व इल्ला हज जो बेहतरीन अमल है,
लोग उसमें बदनी माली दोनों इबादत करते हैं हज के महीनों में। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल हज्जु अशहुरुन मालूमात, हज के कुछ मालूम वाज़ेह महीने हैं। वजाहत किसने की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि वो कौन कौन से हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अशहुरुल हुरुम का तज़किरा कुरान में सिर्फ बताया, मिनहा अर्बअतुन हुरुम, 4 महीने हुर्मत वाले हैं। कौन से हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, रब्बुल आलमीन ने नाम लेके नहीं बताया कुरान में। रमजान का महीना सिर्फ इस तरह महीना है कि रब्बुल आलमीन ने खुद ही बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नहीं किया। दूसरे नंबर पे दूसरी फजीलत इसकी यह है, कुरान हम सब जानते हैं कि रब्बुल आलमीन का कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातें हैं। कुरान को जब रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाने का इरादा किया तो फरिश्तों में से सबसे अफजल फरिश्ते की ड्यूटी लगाई, जिब्रील अलैहिस्सलाम की, कि ये कुरान आप लेके जाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब कब लेके जाएं? औकात में से सबसे बेहतरीन वक़्त, महीनों में से सबसे बेहतरीन और अफजल महीना का इंतखाब किया रब्बुल आलमीन ने, जो कि रमजान का महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं शहरु रमजान, ए लोगों रमजान का महीना जानते हो क्या है? ये रमजान के महीने की फजीलत क्या है जानते हो? अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, इसमें मैंने कुरान को नाजिल किया है। आसमान से मेरी बातें दुनिया में आने लगी, जिब्रील लेके आने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन कब लेके आए? रमजान के महीने में। हमें बताना चाहता है रब्बुल आलमीन कि रमजान का महीना मेरे नजदीक इतना बेहतरीन है, जब मैं अपने कलाम को आपकी हिदायत के लिए भेजना चाहता था, बशरियत की हिदायत के लिए, तो मैंने रमजान का इंतखाब किया। अब आप भी नेक अमाल का इंतखाब करें इस महीने। तीसरी फजीलत इसकी यह है कि रब्बुल आलमीन रमजान की वजह से दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां फरमाता है। हमने पहले बयान किया कि रब्बुल आलमीन रमजान शुरू होने से पहले, जब पहली रात हो रमजान की, रब्बुल आलमीन जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है। इसका मतलब क्या है? और रब्बुल आलमीन करता क्यों है ऐसे? रब्बुल आलमीन इसलिए ये करता है कि इंसान नेक अमाल करे अब, और डायरेक्ट उसके अमाल कबूल हो जाएं। अगर इंसान से गुनाह हो भी जाए तो जहन्नम का दरवाजा बंद है, तो फिलहाल इंतजार किया जाएगा, शायद ये इंसान तौबा कर ले, शायद ये इंसान माफी मांगे। जन्नत का दरवाजा खुला है, जहन्नम का दरवाजा बंद है। इसके नेक अमाल तो रब्बुल आलमीन के पास जा रहे हैं, गुनाह अभी तक फिलहाल नहीं जा रहे हैं। देखते हैं मुमकिन ये तौबा कर ले। अब ये बदनसीब इंसान फिर भी तौबा ना करे तो फिर रमजान के बाद ये सब के सब अमाल जहन्नम में जाने ही जाने हैं। इसी तरह रब्बुल आलमीन सुफ़िदतिश शयातीन, शैतानों को बांध देता है, शैतानों को जंजीरों के साथ बांध के जेल में डाल देता है। यानी 2 मर्तबा उनको बंद किया जाता है। एक मर्तबा हाथ पांव उनके बांध लिए जाते हैं और फिर उसके बाद उनको जेल में बंद किया जाता है, बंद कमरे में बंद किया जाता है, ताकि बाहर ना निकलें, ये बाहर ना निकल सके। लेकिन शैतान ने कुछ आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को, इंसानों को इतना तालीम दिया होता है कि शैतान अगर ना भी हो तो ये लोग शैतान के तरीके पे चल रहे होते हैं। ये बदनसीब लोग जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी, ये शैतान के तरीके पे चल रहे होते हैं। देखें, शैतान इंसान को गुनाहों का हुक्म देता है,
लेकिन शैतान किसी को जबरदस्ती खींच के नहीं लेके आता गुनाह की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वाक़या जिक्र किया है कुरान में। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जब फैसला हो जाए, जहन्नमी जहन्नम में दाखिल, जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाए, जन्नत जहन्नमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर शिकायत करेंगे कि या अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फरिश्तों के तरले करेंगे, मिन्नतें करेंगे, कुछ ना हो जाए। फिर शैतान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लीडर साहब, अब आप हमें बताएं क्या करें हम, दुनिया में आपने ही तो हमें गुमराह किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्नल्लाह लम्मा कुदियल अम्र, नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तो शैतान के पास जब ये लोग जाएं और शैतान से बात करें और शैतान को कहें कि शैतान अब कुछ करो हमारे बारे में, तो शैतान लोगों को कहेगा, सबको जमा करके खड़े होके तकरीर शुरू करेगा, बयान शुरू करेगा, दर्स शुरू करेगा। जहन्नम में सबसे पहला दर्स इब्लीस का होगा। अब इब्लीस ने दर्स में क्या फरमाना है, क्या कहना है, कैसे अक़वाल ज़री देने हैं अपने शागिर्दों को, अपने मानने वालों को, अपने फॉलोअर्स को क्या कहना है। इसने शैतान ने अपने ताबेदार को यह कहना है इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़ व वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम। ए लोगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप लोगों से वादा किया था, जो सच्चा वादा था, सही वादा था, लेकिन तुम लोगों ने नाफरमानी की। वो वअदतुकुम, मैंने भी तुम लोगों से वादा किया, फअखलफ्तुकुम, और मैंने वादा खिलाफी की। फिर आगे कहेगा मा अना बिमुस्रिखिकुम व मा अंतुम बिमुस्रिखी। अब जाओ, आप लोग मेरे पास ना आओ शिकायत लेके, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। मैंने आपको जबरदस्ती तो गुनाह की तरफ नहीं लाया, आप लोग खुद आए थे मेरे पीछे। मैंने तो सिर्फ ऐलान किया था, आप ऐलान सुन के आ गए थे, तहकीक करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताबेदारी करते। अब आज के बाद कोई मुझे यह ना कहे कि आपकी वजह से हम गुमराह हुए। ये कौन कहेगा? शैतान। जहन्नम में तकरीर करेगा, दर्स देगा, बयान करेगा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जिस शैतान ने जहन्नम में जहन्नमियों का साथ नहीं देना, अपने ताबेदारों का साथ नहीं देना, तो दुनिया में हम उसकी बात क्यों माने, उसके क्यों ताबेदार बन जाएं हम? अगर हम ताबेदार बन जाएं शैतान के, तो हम बदनसीब और गुनहगार लोग होंगे। इसी तरह चौथी फजीलत यह है इस महीने की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने में रोजा रखने का हुक्म दिया है हमें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फमन शहीद मिनकुमुश-शहर फल्यसुमहु। आप में से अगर कोई इंसान इस महीने को हाजिर हो जाए, मतलब यह है कि यह महीना आए, इंसान जिंदा हो, इंसान मुकीम हो, अपने इलाके में हो, मुसाफिर ना हो, सेहतमंद हो, बीमार ना हो, फल्यसुमहु, तो इस महीने के रोजे रखे। अच्छा, रोजे का अजर क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। इंसान रमजान के रोजे रखे अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर क्या देता है? गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। इंसान के पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, एक महीना सिर्फ 30 दिन रोजे रखने हैं मैंने और आपने, हमारे सारे गुनाह माफ होंगे। हाँ जी, सिर्फ गुनाह माफ नहीं होंगे, साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन साम यौमन फी सबीलिल्लाह बाअदल्लाहु बैनहु व बैनन नारि 70 खरीफन। कोई इंसान अल्लाह की रजा के लिए एक रोजा रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस एक रोजे की वजह से इसके गुनाह तो वैसे भी माफ कर देता है, जहन्नम से इस इंसान को इतना दूर रखता है जितना 70 साल का फासला है।
यानी जहन्नम से 70 साल के फासले पे इंसान दूर रहता है। और इंसान जहन्नम से जितना दूर हो इतना ही जन्नत का करीब होता है। सिर्फ ये रोजे पे नहीं, आगे इसकी अगली फजीलत ये है, 5वीं फजीलत, रमजान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़ियामुल लैल का हुक्म दिया है। और क़ियामुल लैल जिसको हम तरावीह कहते हैं, तरावीह के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। इंसान रमजान में तरावीह पढ़े, अल्लाह की रजा के लिए तरावीह पढ़े, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, इस इंसान के पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान जब इमाम के साथ तरावीह पढ़े शुरू से लेके आखिर तक, कुतिब लहू क़ियामुल लैलतिन, इस इंसान के लिए मुकम्मल रात की इबादत लिखी जाती है। यानी इमाम के साथ इंसान तरावीह पढ़े, टाइम कितना लगता है? कोई आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, ज्यादा हो तो 1.25 घंटा, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। लेकिन हमारे नामे अमाल में क्या लिखा जाता है? फलां फलां का बेटा इशा के बाद से लेके फजर तक नमाजें पढ़ता रहा। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी फजीलत है, इतना ज्यादा अजर है। तो अब आप बताएं, इंसान इतने फजाइल के बावजूद फिर भी जन्नत का मुस्तहिक ना बने, तो रसूलुल्लाह ने जो बद्दुआ दी है इस इंसान को, ये बद्दुआ रसूलुल्लाह की भेजा है? ये इंसान बद्दुआ का मुस्तहिक नहीं है? जरूर मुस्तहिक है बद्दुआ का। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को जलील करे, खार करे, रसवा करे जिस इंसान पे रमजान का महीना आए, फिर रमजान का महीना गुजर जाए और ये इंसान फिर भी जन्नत का मुस्तहिक ना बने, रब्बुल आलमीन को राजी ना कर सके, तो ये इंसान जलील हो, खार हो, रसवा हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।